हेलो स्टूडेंट, हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का टॉपिक पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 2 है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। डिटेल से पढ़ेंगे, ध्यान लगाइएगा। फर्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल। पढ़ने के लिए बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, और जो बेसिक्स है उनमें से पहला बेसिक्स है कांस्टेंट। कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट नाम से ही पता चल रहा है, कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसको आपको प्लेस टू प्लेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कांस्टेंट क्या है? जिसकी वैल्यू फिक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 एक कांस्टेंट है किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में। लेट्स से कि यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 एंड 5 आ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है? जिसकी सिचुएशन टू सिचुएशन, प्लेस टू प्लेस, और आप कह सकते हो स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वैल्यू उसकी चेंज नहीं रहती है, अनचेंज्ड वैल्यू होती है। ठीक है। तो वेरिएबल वो होता है दैट डू नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल एक ये वेरिएबल है, एक इक्वेशन में यूज़ हो रहा है, और एक ये वेरिएबल है, ये एक इक्वेशन में यूज़ हो रहा है। इसको सॉल्व करना आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा। देन 2x इज इक्वल टू 4 - 3 प्लस 3 उधर जाके -3, 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे इस वेरिएबल की कितनी वैल्यू आई? 1/2। यहाँ पे चेक करते हैं 4 - 9 विच इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5/2। तो सेम वैल्यू यहाँ पे कितनी आई? -5/2। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि लेटर सेम है, वेरिएबल सेम है, रिप्रेजेंटेशन सेम है, बट उसकी वैल्यूज़ क्या है? फिक्स है। तो वेरिएबल वो होता है जो स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू अलग होती है। तो कांस्टेंट, वेरिएबल दोनों क्लियर हो गए, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो होते हैं जो दोनों को मिक्स करके बनते हैं। मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे एक वेरिएबल है। अगर आप इस कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को मर्ज कर दो, मिक्स कर दो, कंबाइन कर दो, किसी मेथड से कंबाइन कर दो, और वो मेथड कैसा होना चाहिए? मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशंस होने चाहिए। इट मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से कोई भी एक ऑपरेशन लग रहा हो, कांस्टेंट पहले हो वेरिएबल बाद में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो क्या बन जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? The combination of constant and variable by fundamental operations of mathematics is known as algebraic expressions। क्लियर है? यानी कि जब वेरिएबल को और कांस्टेंट को आप किसी तरीके से कंबाइन कर लेते हो तो क्या बन के आता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके थ्रू ज़्यादा क्लियर होगा अगर अभी क्लियर नहीं हुआ है तो। फॉर एग्जांपल 2x कैसे बना है? ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? वेरिएबल है। और जब आपने दोनों को कंबाइन कर दिया, कैसे कंबाइन कर दिया आपने? ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन लगा के कंबाइन कर दिया आपने। इसे 2 × x लिख सकते हैं। ये भी अलजेब्रिक का एक्सप्रेशन है। 2x + 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। भाई यहाँ देखो, मल्टीप्लाई, एडिशन, वेरिएबल, कांस्टेंट, तो दोनों को मिक्स करके क्या बन रहा है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जनरल वे में हम क्या समझ सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके का होता है दैट कांस्टेंट कोई भी ऑपरेशन, ठीक है, एंड वेरिएबल, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है, अलजेब्रिक ऑपरेशन। इसमें आप अगर देखो ध्यान से तो चीज़ें समझ में आएंगी आपके में। जैसे कभी भी आप देखो कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल देखो तो 2x 3/2 पावर देख रहे हो आप,
पावर 1 थी यहाँ पे 1, यहाँ पे 3/2, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये भी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप हमेशा देखोगे कि जो पावर है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है पावर में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखने के लिए। क्लियर है?